अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। C++ के नए लेक्चर में मैं आप सब लोगों को खुशामदीद करता हूं। तो जो नए लोग आए हैं या किसी और प्लेटफॉर्म पर वीडियो देख रहे हैं, मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो यूट्यूब पर जाएं और हमारे चैनल को, जिसका नाम है VU मास्टर, उसको काइंडली सब्सक्राइब कर लें। तो उसको सब्सक्राइब करने का क्या तरीका है, वो ये है कि आप सबसे पहले हमारे चैनल को सर्च कर लें, ठीक है, VU मास्टर्स, ठीक है। तो सर्च करेंगे तो वहाँ जब आप जाएंगे तो चैनल को ओपन करें, ठीक है। जैसे ही ओपन करें तो एक बड़ी अच्छी सी वीडियो, उसका क्या नाम है, प्ले हो जाएगी। मतलब उसको छोड़ दें। तो आप लोगों ने इस तरह करना है कि वहाँ काफ़ी सारी यानी आपके काम की वीडियोस पड़ी हैं, प्ले लिस्ट में जाएँ, वहाँ काफ़ी सारी प्ले लिस्ट होंगी। एक है C++ की, जो कि मुझे नहीं लगता कि 10-15 दिन से ज़्यादा और हम उसको अपडेट करेंगे, क्योंकि वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम इक्का दुक्का कोई यूजर्स की प्रॉब्लम उसके अंदर डालते रहेंगे और हम एक नई एडवांस सीरीज यानी स्टार्ट करेंगे। और उसके बाद है स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। इस पर मैंने तकरीबन कोई 9 वीडियोस बना दी हैं और 4-5 पाइपलाइन में है, ठीक है। वीडियो सारी बनी हुई है, बस हम देखते हैं कि किस पर यूजर्स का कितना हुआ है, इंटरेस्ट है, तो हम उस हिसाब से डालते हैं। और डेटा स्ट्रक्चर्स तो ये मैं खुद स्टडी भी कर रहा था, तो और इस पर मेरी कुछ वीडियोस भी हैं, लेकिन मैं साथ साथ स्टडी करता हूँ, तो वो मैंने वैसी प्ले लिस्ट बनाई हुई है, जल्दी ये पब्लिक हो जाएगी। बहरहाल जो थंबनेल नज़र आ रहा है, ये थंबनेल नहीं है, इसके अंदर कोई और थंबनेल है, ठीक है। तो ये बस सिर्फ धोखे के लिए थंबनेल लगा हुआ है। और उसके बाद जनाब कस्टमर यूज़र सपोर्ट है, ठीक है। उस पर भी 4-5 वीडियोज़ हैं कि कस्टमर यूज़र सपोर्ट में कैरियर कैसे बनाया जाए। उसके बाद नंबर सिस्टम, यानी अगर आप बाइनरी में कुछ कन्वर्ट करना चाहते हैं या आप स्टूडेंट हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस और असम्बली लैंग्वेज वगैरह की, तो इसमें मैं आप लोगों को नंबर्स कन्वर्ट करना सिखा रहा हूँ। और उसके बाद डेटा कम्युनिकेशन, जिसमें हम डेटा ट्रांसफ़र बात करते हैं, यानी हाउ टू ट्रांसफ़र डेटा, ठीक है, इन इलेक्ट्रॉनिक मीडियम्स। और उसके बाद हमारा न्यूमेरिकल एनालिसिस है, ठीक है। सबसे मुश्किल और टफ सब्जेक्ट मुझे लगता था जब मैं स्टूडेंट था। और उसके बाद स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, तो वो मैं पहले ही कर चुका हूँ, ये लाइट वीडियोज़ है, सॉरी। और उसके बाद कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, ठीक है, या असम्बली लैंग्वेज है, दोनों। कंप्यूटर आर्किटेक्चर भी इसमें बात होगी, असम्बली लैंग्वेज की भी होगी, कंप्यूटर आर्किटेक्चर को हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हमारा है साइबर लैब, ठीक है। साइबर लैब कैसे बनती है, अगर आप लोग टेस्टिंग करना चाहते हैं किसी टूल वगैरह की या किसी प्रोग्राम वगैरह की, तो साइबर लैब किस तरह सेटअप होती है। उसके बाद हमारा ब्लॉगिंग में करियर कैसे बनाया जाए, उसके साथ ही वर्डप्रेस, तो ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इनको भी साथ साथ अपडेट करूँ, लेकिन टाइम नहीं मेरा। बहरहाल वीडियोज़ मेरे पास पड़ी हैं, कभी अपलोड करूँगा इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह आप लोग भी देखेंगे। तो दोस्तों, जहाँ चैनल के पर जाएँ और यहाँ है यंग साइंटिस्ट के नाम से चैनल, इसको भी काइंडली सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और बेल के आइकॉन को भी टैप कर दें। तो दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। तो इससे पिछले प्रोग्राम में हमने इस तरह किया था कि फंक्शन पर बात की थी और बड़ी डिटेल में की थी, और हमने एक फंक्शन, मतलब मेन फंक्शन से 2 पैरामीटर्स किसी भी सब फंक्शन की तरफ रिटर्न कराए थे। और हमने ये भी देखा था कि हमारे जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन, जिस तरह ये सम है, ये वॉइड तक महदूद थे, यानी ये डेटा लेते थे, बस आउटपुट वहीं देकर ये कुछ चीज़ आगे से रिटर्न नहीं करते थे, बल्कि बस वही कुछ कराते थे। ये काम तो हम मेन फंक्शन के अंदर कर सकते थे। तो हमने इन फंक्शंस को क्यों यूज़ किया, इनको हमने इसलिए यूज़ किया कि हमने ये फंक्शन यूनिवर्सल बनाए थे, कोई भी वेरिएबल ये ले लेते थे और काम कर लेते थे, ठीक है। तो हमें बार बार वो कोड लिखना नहीं पड़ता था। बहरहाल हमने ये तो कर लिया था, चलें जी, मैथ तक कर लिया, लेकिन इन फंक्शन का फिर भी हमारे सामने बकवास ही लग रहे थे, क्योंकि ये सम वगैरह तो कोई भी कर सकता है किसी तरह। तो हमारे प्रोग्राम को इनका क्या फ़ायदा है, ठीक है। तो इनका फ़ायदा ये है कि हम वो वैल्यूज़ लें और उनको फर्दर प्रोसेस करें, डिफरेंट यानी मेथडोलॉजी से गुजारें और डिफरेंट यानी तरीक़ों से करें, ताकि हमारा सोल्यूशन हो हमारे प्रॉब्लम का, ठीक है। तो आज हम इस तरह करेंगे कि बल्कि आज का बताने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि क्योंकि फंक्शन वॉइड तक महदूद थे, यानी वो आउटपुट कोई नहीं देते थे, आउटपुट तो दे देते थे, लेकिन वो अपने फंक्शन के अंदर हद तक देते थे, लेकिन मेन को वो कोई आउटपुट नहीं देते थे। मेन को पता ही नहीं होता था वो उस फंक्शन ने किया गया और क्या कुछ है, ठीक है। तो आज हम फंक्शन के टॉपिक को मज़ीद दिलचस्प बनाएंगे और मैं आप लोगों को बताऊँगा फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन कैसे डिक्लेयर किया जाए जो कोई वैल्यूज़ भी रिटर्न कराए, मेन की तरफ करे, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि फंक्शन कैसे डिक्लेयर होता है, ठीक है। तो आज मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, जिस तरह ये सम है, ठीक है, जो कि मेन से
पैरामीटर्स यानी ए और बी वगैरह वो रिसीव भी करता है, उनको आपस में जमा कर देता है, और बजाय उसके वो यहाँ इसको प्रिंट करे, ठीक है, वो इस तरह करता है कि मेन को वो जो सम है ना ये वाला, ये मेन को रिटर्न कर देता है, बल्कि वहाँ प्रिंट नहीं करता, ठीक है। तो मेन में आकर तो मेन उसको जो मर्जी करना चाहे, प्रिंट वहाँ कराए कहीं और कराए, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसा फंक्शन डिफाइन करने से पहले हमें सोचना होगा कि हमारा फंक्शन रिटर्न क्या कराए, क्योंकि वॉइड से तो कुछ भी रिटर्न नहीं कराएगा, तो कौन सी डेटा टाइप रिटर्न कराएगा, ठीक है। तो इस मतलब हम ना वॉइड की जगह कोई डेटा टाइप लिख देते हैं, मतलब मैं वॉइड की जगह लिख देता हूँ इंटीजर। चलो मैं इंटीजर लिखता हूँ, ठीक है। और जो कुछ हम इस प्रोग्राम में रिटर्न कर रहे हैं उसके लिए हमें रिटर्न, जिस तरह ये 0 रिटर्न है ना, इस तरह मुझे यहाँ भी रिटर्न कराना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या रिटर्न 0 तो नहीं करा रहे, कोई वेरिएबल ही रिटर्न कराएंगे, ठीक है। तो इस मकसद के लिए हमें तीसरे वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी जो कि सम के नाम से हो। सम तो फंक्शन का नाम है, जैसे मैं कोई और कर देता हूँ एडिशन, ठीक है। और तीसरा वेरिएबल मैंने कर दिया एडिशन, और एडिशन को मैं क्या कर दिया, एडिशन इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस सेकंड, ठीक है। और मैंने रिटर्न क्या करना है, मैंने अब इस तरह ये जो एडिशन हुई है ना इसको रिटर्न करना है। ये मैं पूरी लाइन डिलीट कर देता हूँ ताकि हमारा प्रिंट ना हो, बल्कि मैं मेन फंक्शन में इसको करूँ रिटर्न एडिशन, ठीक है। और एडिशन को मैंने रिटर्न कर लिया, ये हमारा काम हो गया, ओके हो गया। तो ये मेन फंक्शन को रिटर्न करेगा जब भी हम इस पर फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है। तो हम दो नंबर्स का सम रिटर्न करा रहे हैं, तो हमने तीसरा जो वेरिएबल है वो भी डाल लिया जो कि एडिशन के नाम से है, जो कि इनके सम को कैलकुलेट करता है और एंड पर रिटर्न कर देता है। तो ये तरीका था वैल्यूज़ को रिटर्न कराने का। अब मैं आपको मेन फंक्शन में इसको कॉल करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये कॉल कैसे होगा, ठीक है। तो मेन फंक्शन में ऐसे होगा कि सम ए बी चलें कॉल हो गया, ठीक है, लेकिन रिटर्न जो हो रहा है, ठीक है, उसके लिए, ठीक है, हमारा प्रोग्राम देखते हैं कि रिटर्न तो किया लेकिन हमें शो नहीं हुई रिटर्न, तो रिटर्न कहीं कहाँ है, ठीक है। तो उसका तरीक़ाकार ये है कि जैसे ये सामने किया है, ये वैल्यू चली गई, उसने एडिशन वगैरह सारा कुछ कर लिया, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं था कि हम इस वैल्यूज़ को मेन फंक्शन में जो वो आ रही हैं हम उनको इस तरह करेंगे स्टोर भी करा लें, ठीक है। उसका तरीक़ाकार ये है कि एक और वेरिएबल हम मेन फंक्शन में भी करें जिसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। रिजल्ट मैंने रख लिया, रिजल्ट इज इक्वल टू सम इनटू ए बी, ठीक है। तो रिजल्ट हमारा हो गया, ठीक है। तो हम लोगों ने अब इस तरह करना है कि इसको रिजल्ट को कर देते हैं रिटर्न, और हमारा रिजल्ट आ गया। तो द सम इज, ठीक है। अब मैं इस प्रोग्राम को थोड़ा सा और कर लेता हूँ, 5 into 7, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो सम है ना इसका मैं कोई डबल भी कर लूँ, ठीक है। तो उसका क्या तरीका है, सी आउट द डबल ऑफ सम इज, ठीक है। तो ये क्या होगा, 2 into रिजल्ट, ठीक है। एंड लाइन, और इसको मैं रिटर्न करा देता हूँ 5 6, और इनका डबल है 22, सम 11 है और डबल सम का 22 है, ठीक है। तो यही हमारा तरीका वारदात है कि हमने मेन फंक्शन से कुछ पैरामीटर्स पास करे हैं,
ठीक है, और हमने उन पैरामीटर्स को किसी वेरिएबल में स्टोर करके उस वेरिएबल्स पर हमने ऑपरेशन कर लिया। इस तरीके से हम काफ़ी सारे ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें कुछ भी करना हो तो हमें कहीं भी ज़रूरत पड़ जाए किसी दो नंबर्स की सम की, तो हम वही वेरिएबल डिफाइन करके वहीं से फंक्शन को कॉल मारेंगे, फंक्शन फॉरन वैल्यूज यहाँ रिटर्न मारेगा। ठीक है, जो भी हो उसके अंदर वेरिएबल हुआ, ठीक है, वो रिटर्न करेगा, तो इसके अंदर स्टोर हो जाएंगी, मतलब इस वेरिएबल के अंदर, और हम उसके ऊपर जो भी ऑपरेशन करने हो कर लेंगे। तो यही हमारा यानी टॉपिक था और हमने इसको काफ़ी अच्छे तरीके से किया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा फंक्शंस के टॉपिक को थोड़ा और पढ़ाएंगे, डिफ़ॉल्ट वगैरह की बात करेंगे। तो इसके साथ ये इजाज़त चाहता हूँ। तो दोस्त जो नए दोस्त हैं उनसे फिर रिक्वेस्ट करूँगा यार हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह।